अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ज़ल है। मैं कराची से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस्लामाबाद में पिछले 2 सालों से सर्विस कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ओबेसिटी या मोटापा है, जिसमें अगर देखा जाए तो पिछले 1975 से लेकर अभी तक इसकी तादाद में 3 गुना इज़ाफ़ा हो चुका है और पूरी दुनिया में करीब 1.9 बिलियन लोग ओवरवेट हैं और जिसमें से 650 मिलियन लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए 39% लोग आजकल ओवरवेट हैं, जबकि 13% लोग जो है ओवरऑल ओबेसिटी का शिकार हैं। कुछ ममालिक में माल न्यूट्रिशन के साथ साथ ओबेसिटी और इन चीज़ों की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और दोनों मिला के हेल्थ के सेक्टर पे मज़ीद बर्डन डाल रहे हैं। चिल्ड्रंस में भी इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डेफिनेशन एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी दैट में इम्पेयर हेल्थ, चर्बी का बढ़ जाना बॉडी में जिसकी वजह से आपकी सेहत पर किसी भी किस्म का नुकसान पड़ सकता है या किसी साइड इफ़ेक्ट के वजूहात करार बन पा सकता है, वो सारा ओबेसिटी में शामिल होता है। इसको मेजर करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक इंडेक्स बनाया है जिसको बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये बड़ा इजी है, आप अपने फ़ोन में या किसी भी सिस्टम में जाके इंटरनेट पे अपने बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी वैल्यूज़ अगर आपको बता दूं, 25 से अबव अगर आपका बीएमआई आता है तो यू आर ओवरवेट, और अगर समबडीज बीएमआई इज़ 30 अबव दैट मीन्स दे आर ओबीज, और अगर 18 से बिलो आ जाता है तो दैट मीन्स दे आर बिलो वेट, अंडर वेट। और थोड़ा सा चिल्ड्रन में इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। वो एक स्टैंडर्ड मीन मीडियन होता है जिसके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ले लिए जाएं तो वो ओवरवेट में शुमार हो जाता है, और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मजीद ले लिए जाएं तो वो ओबेसिटी में शुमार हो जाता है। याद रखिएगा कि पिछले 2 डेकेड्स में बच्चों में ओबेसिटी और ओवरवेट की शरह जिस शिद्दत से इख्तियार बढ़ रही है वो बहुत हैरानकुन है और तशवीशनाक है। अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो एक्सेसिव फैट और एक्सेसिव शुगरी प्रोडक्ट्स लेना सबसे बड़ी वजह बन रही है। आजकल आप देख लीजिए, फास्ट फूड का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी अनहेल्दी फूड चॉइसेस का रुझान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी शुगर, जो प्रोसेस्ड शुगर्स होते हैं वो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं और दे में एंड अप कॉजिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, चर्बी की जमा होने की वजूहात बन सकती हैं। तो इसके साथ साथ आप देखें सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। लोग ऑफिस डेस्क जॉब्स कर रहे हैं, लोग अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में बैठ रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने स्कूलों में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनका फिज़िकल मूवमेंट्स है उन उसकी शरह भी कम हो रही है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। तो इन सब की वजूहात आजकल के इन्वायरमेंटल और सोसाइटल जो चेंजेस आ गई हैं हमारी एग्रीकल्चर में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे टेक्नोलॉजी में, इन सारी चीज़ों में काम हमारे लिए आसान हो गया है, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। अब इनकी तासीरात पर और इनके अफेक्ट्स पर जो हमारी बॉडी पे होते हैं उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिल की बीमारियों की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। पाकिस्तान में 40% लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट अटैक या तो उनको हो चुका है या तो होने वाला है, बिकॉज़ उनके खून में चर्बी की मिकदार इतनी बढ़ गई है कि उनकी रगें नाजुक हो गई हैं और वो बहुत इन बीमारियों की वजूहात बन रही हैं। उसके साथ ब्लड प्रेशर इसकी एक बड़ी वजह है, और साथ साथ डायबिटीज़ एक बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही दर्दनाक बीमारी है मरीज़ों के लिए, जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसको हम मना कर सकते हैं सिर्फ इस तरह से कि हम अपनी खुराक और अपनी लाइफस्टाइल का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। इस तरह स्ट्रोक, फालिज और बहुत सारी बीमारियां हैं हड्डियों और जोड़ों की। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जिसको हम कहते हैं, जो बूढ़ेपन में हड्डियों और जोड़ों में दर्द और उनकी सूजन का वजह बन सकती हैं, ये सारी भी हमारी ओवरवेट की वजह से हो सकती हैं। कैसे होता है? जब कोई भी बंदा ओवरवेट होता है, जब भी वो चलता है उनके नी जॉइंट्स पे, उनके हिप जॉइंट्स पे काफ़ी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी हिप बोन्स जो हैं वो डिटेरियोरेट होना शुरू कर देती हैं और वो आगे जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबब बन सकती हैं। सबसे लास्ट पॉइंट, हाउ टू लिमिट, और इन चीज़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को रोक कैसे सकते हैं।
सबसे पहली चीज़ ये है कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। दैट मीन्स अपनी बॉडी का ख्याल रखें, वर्जिश करें, इधर उधर मूवमेंट्स करें, किसी भी काइंड की मूवमेंट हो सकती है आपकी बॉडी में। उसके साथ साथ आपकी न्यूट्रिशन, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। याद रखिएगा कि आप जो भी खाते हैं वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। सो ऑलवेज टेक योर फूड चॉइसेस वेरी केयरफुली। एक्सेसिव फैट और जो सैचुरेटेड या सिंथेटिक शुगर्स होते हैं उनसे ख़ुद को बचा के रखें। और इसके साथ साथ हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो भी अनहेल्दी फूड चॉइसेस हैं उनकी मार्केटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए और लोगों के लिए एक हेल्दी फूड चॉइसेस को की अवेलेबिलिटी को आसान बनाना चाहिए, ताकि लोग आसानी से अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। वो किसी एक्सरसाइज की जगह पे पार्कों वगैरह में जाकर अपनी वर्जिश कर सकें और उनकी फूड का सिस्टम उनके लिए हेल्दी फूड्स, सब्जीजात, सीरियल्स, बीन्स और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी करवा देनी चाहिए और कॉस्ट बेहतर करवा देनी चाहिए, ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें करके आप बहुत सारी बीमारियों से अपनी हिफाजत कर सकते हैं और एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।